दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप प्रेमगिरी नौटियाल। आज का टॉपिक रहने वाला है मेरा प्रोबेबिलिटी थ्योरम, बेस थ्योरम। ठीक है, तो मैं आपको बेस थ्योरम आज डिस्कस करूँगा। ये 12th क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ पे 6 मार्क्स की क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप एक बार समझ लेंगे तो फिर आप हर क्वेश्चन को बार बार कर सकते हैं। आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में तो पढ़ा होगा, जैसे PA/B मीन्स कि मुझे B पता है और मुझे A की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये होता है PA इंटरसेक्शन B/PB, यहाँ पे PB नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म इन द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सहॉस्टिव वे। हमारे पास E1 E2 अप टू En तक n इवेंट्स है और जो कि एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव इन द सेंस कि इनमें कुछ कॉमन नहीं है। एक्सहॉस्टिव मीन्स कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 है। ठीक है, तो सपोज दैट हमारे पास दो इवेंट E1 और E2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इज नोन। ठीक है, तो क्या होगा PE1 डॉट PA/E1, PE1 डॉट PA/E1 प्लस PE2 डॉट PA/E2। ठीक है, इसी तरह E2 के लिए निकालना है तो यहाँ पे E2 ऊपर रहेगा A/E2 और बाकी सम ऑफ PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। इसी तरह E3 के लिए अगर तीन प्रोबेबिलिटी हमारे पास तीन इवेंट्स है तो E1 के लिए PE1 A/E1, इन 3 में से ये वाला पार्ट ऊपर लिख देते हैं, बाकी यहाँ पे पूरा सम उस तरह से रहता है। तो इसी तरह n इवेंट्स के लिए भी हो सकता है। अब मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। एग्जाम्पल 1, द चांसेस ऑफ XYZ बिकमिंग मैनेजर ऑफ सर्टेन कंपनी 4:2:3, probability of that bonuses will introduce XYZ are 0.3, 0.5 and 0.8 respectively. The bonus scheme has been introduced. What is the probability that X is appointed as the manager? जैसे E1 के लिए अपॉइंट X मैनेजर, ठीक है। E2 के लिए अपॉइंटेड Y एज मैनेजर, E3 के लिए अपॉइंटेड Z एज मैनेजर। ठीक है, और हमारे पास B स्टैंड फॉर बोनस इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो हमारे पास गिवन है कंपनी मैनेजर X को सिलेक्ट करने के लिए क्या होगा 4 आउट ऑफ 4 + 2 + 3 9। PE2 को सिलेक्ट मैनेजर Y को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 2/9 और मैनेजर E3 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है Z को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 3/9। अब बोनसेस जो है E1 कंपनी के लिए जो बोनसेस रखा हुआ है 3/10 यानी कि 0.3 और E2 कंपनी के लिए बोनसेस रखा है 5/10 और E3 कंपनी के लिए जो बोनसेस रखा हुआ है वो है आपका 8/10। XYZ के लिए जो बोनस डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, अब नाउ यूजिंग द बेस थ्योरम अब हमें फाइंड करना है कि कंपनी X के लिए अपॉइंट करने की प्रोबेबिलिटी जब वो बोनसेस के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है। तो हमें बोनसेस के लिए इंट्रोड्यूस करना है कंपनी X, जो मैनेजर X का मैनेजर है कंपनी E1
इवेंट E1 के लिए, ठीक है। तो ये होगा PE1 डॉट PB/E1 प्लस PE1 डॉट PB/E1 प्लस PE2 डॉट PB/E2 एंड PE3 P/E3, ठीक है। E1 की प्रोबेबिलिटी 4/9 है और बोनसेस ऑफ E1 3/10 है। तो 4/9, 3/10, E2 कंपनी के लिए 2/9, E2 मैनेजर के लिए बोनस है यहाँ पे 5/10। इवेंट E3 के लिए है हमारे पास 3/9 और बोनस है यहाँ पे 8/10। गॉट इट। ये हो गया आपका 12/90, 12/90 प्लस 10/90 प्लस 24/90। अगर 1/90 को डिवाइड किया जाए तो हमारे पास बचता है फिर 12 प्लस 10 प्लस 24, तो 12/24 ये हो गया 4 + 2 6, यहाँ पे हो गया आपका 2 + 4 6 46, ठीक है। 12, 10, 24, तो इसे 2 से तो ये 6/23 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन का जो आंसर, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है। नाउ चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल 2, इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन ABC manufactures 60%, 25%, 15% respectively. Total output 1%, 2% and 1% are defective boards respectively. A boards drawn at random from the total production found to be defective. From which machine is defective board expected to have been manufactured? तो E1 इवेंट लेते हैं मशीन ए के लिए, E2 मशीन बी और E3 मशीन सी, ठीक है। तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी है, सेलेक्ट द मशीन ए मैन्युफैक्चरिंग, जो इनकी कैपेसिटी है वो 60/100 है, PE2 25/100 और PE3 15/100। डी मतलब डिफेक्टिव बोर्ड्स, डी स्टैंड डिफेक्टिव बोर्ड्स। डिफेक्टिव बोर्ड्स कंपनी E1 1%, 1/100। डिफेक्टिव बोर्ड कंपनी E2 वो है 2/100। डिफेक्टिव बोर्ड कंपनी E3 वो है 1/100, जहाँ पे E1, E2, E3 ABC को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे बेस थ्योरम का यूज़ करते हुए अब हमें फाइंड करना है, हमने एक बोर्ड सिलेक्ट किया, डिफेक्टेड होगा कंपनी ए से, डिफेक्टेड बोर्ड होगा कंपनी ए से। तो ये होगा आपका PE1 P डिफेक्टेड बोर्ड अपन कंपनी E1, PE1 P डिफेक्टेड बोर्ड E1 प्लस PE2 P डिफेक्टेड बोर्ड E2, PE3 P डिफेक्टेड बोर्ड
E3, ठीक है। PE1 हमारे पास आए 60/100 और डिफेक्टेड बोल्ट बना रहा है 1/100 ऑब्लिक 60/100 इंटू 1/100 प्लस कंपनी B 25/100 डिफेक्टेड बोल्ट 2/100 कंपनी C 15/100 डिफेक्टेड बोल्ट 1/100। देखो 100 इंटू 100 ऊपर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 60/60 प्लस 50 प्लस 15 तो 60, तो ये होगा आपका 60 प्लस 51, ये है आपका 5.6612, ठीक है। तो इनको 5 से काटेंगे 12 5 जा 60 5 2 जा 10 2 5 5 5 जा 25, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं। 60 इंटू 1/100, ठीक है। ठीक है ओके ओके। तो 12/25 आ गया, ठीक है। नाउ कंपनी E2 के लिए तो हम ये वाला पार्ट रख देंगे ऊपर 25/100 इंटू 2/100 और सम में लिख देंगे तीनों चीज़ें, जो कि सम हमारा निकल रहा था 125/100 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो गया आपका 50/125, तो हमारे पास 2/5 आ गया। E3/D, तो हमने ये वाला पार्ट न्यूमरेटर में रखना है 15/100 1/100 और समेशन में पूरा ये लिख देना है। तो ये हो गया 125/100 इंटू 100, 15/125, तो 3/25, ठीक है। तो इस तरह से हम बेस थ्योरम को, अगर आपको एक कंपनी के लिए निकालना आ गया तो आप तीनों कंपनी के लिए भी फार्मूला खुद ही बना सकते हैं। तो इसको ज़्यादा रट्टा नहीं मानना है और समझ के करना है। एक क्वेश्चन कर लेता हूँ और, ताकि आपको क्लियर हो चुके। ए फर्म प्रोड्यूस द स्टील पाइप्स ABC 500, 1000, 2000 unit respectively, known as that fraction of defective output this. So a pipe selected at random from the total production and found to be defective, what is the probability that came from the first plant? ये फर्स्ट प्लांट से होगा। इसी तरह E1 प्लांट ए, ठीक है। तो PE1 हो गया, E2 प्लांट बी को रिप्रेजेंट कर रहा, इवेंट 3 प्लांट सी को रिप्रेजेंट कर रहा, ठीक है। PE1 तो 500 आउट ऑफ, देखो 2000 3000 3500, PE2 1000/3500 एंड PE3 2000/3500। थोड़ा इजी बना लो, 5/35 10/35 और 20/35, ठीक है। डी स्टैंड डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस बाय कंपनी E1, मतलब E1 नोन है और डिफेक्टिव बोल्ट हमें बताना है, जो कि जिनकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन है 0.005, मतलब 5/1000 डिफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस बाय कंपनी E2 8/1000
डिफेक्टिव बोर्ड कंपनी प्रोड्यूस बाय कंपनी E3 वो 10/1000। गॉट इट, समझ गए होंगे। तो बेस थ्योरम का यूज़ करते हुए यहाँ पे हमें खाली कंपनी ए के लिए पूछा हुआ है कि कंपनी E1 है और डिफेक्टेड बोर्ड बनाती है, तो ये होगा PE1 PD/E1 PE1 PD/E1 प्लस PE2 PD/E2 प्लस PE3 PD/E3। गॉट इट। फटाफट से वैल्यू पुट कर दीजिए। वो है आपका 5/35 और डिफेक्टेड बोर्ड है 5/1000। ऐड कर दीजिए तीनों को, 5/35 इंटू 5/1000। दूसरा हमारे पास है 10/35 इंटू 8/1000। तीसरा हमारे पास है 20/35 इंटू 10/1000। आपको ध्यान रखना है कि ये इजी नहीं बनाने की, जैसे डिवाइड हो रहा है तो हमें मतलब डिनोमिनेटर सेम रखने की कोशिश करना है। देखो 35/1000 ये डिनोमिनेटर है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो सीधे डायरेक्ट लिख दो 25/25 प्लस 80 प्लस 200। ठीक है, तो ये 25/5 8 to 10 कैरी 1 to 1 3 36, तो 5/61। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। तो हमारा जो कंपनी डिफेक्टिव बोर्ड सिलेक्टेड फ्रॉम कंपनी E1 इक्वल टू 5/61 हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हर वीडियो के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो आपसे ये उम्मीद रख सकते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचनी चाहिए जो बेचारे ट्यूशन्स नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। नई वीडियो के साथ जल्दी आएंगे। धन्यवाद।